क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में अगर मैं बात करूं देखो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिया, सेंटेंस पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, सेंटेंस में अगर नॉट नहीं दिया है तो जब टैग लगाओगे तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के साथ लगाना है। अगर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो टैग जब लगाओगे तो क्या बिना नॉट के लगाना है। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो टैग नॉट के साथ लगाओगे, अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो टैग बिना नॉट के लगाओगे। यह चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे इज, इसका क्या होता है, इजंट हो जाएगा, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस में देखो आम है तो आम का कभी आमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आरंट होगा। विल का कभी विलेंट नहीं होता, क्या होता है, वोंट होता है। शाल का कभी शालेंट नहीं होता है, क्या होता है, शांट होता है। समझ में आए, यह चीज पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है यहां पे, सबसे पहली चीज, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है क्या, सेंटेंस में नॉट दिया नहीं तो टैग क्या आएगा, नॉट के साथ आएगा। हाँ चलो लिखते, ही इज गोइंग टू मार्केट, लिख दिया। यहां पे हम कॉमा डालेंगे, कॉमा डालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इज है, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा इज है, तो टैग क्या आएगा। अब नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट के साथ देखेंगे इज नॉट, पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में इजंट। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या यूज किया गया, ही यूज किया गया, तो हमें लगा इजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में। अब अगेन ये वाला क्या दिया है, दे आर प्लेइंग मैच, तो यहाँ पे चलो सेंटेंस में नॉट है नहीं है तो नॉट के साथ टैग लगाना है, दे आर कॉमा डाला, आर का क्या हो जाता है, आरंट हो जाता, आरंट दे। समझा। नेक्स्ट, ही विल गो टू स्कूल, अगेन नॉट है नहीं तो नॉट के साथ ही विल गो टू, विल का क्या होगा, विलेंट होगा नहीं, विल का क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगी। और समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस का आंसर्स क्या लिखना है। नेक्स्ट क्या बोला, टाइप 2, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अगेन देखो टैग में क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट दिया हुआ है तो हम टैग जो लगाएंगे नॉट के बिना, श्याम इज, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे देखो टैग में नॉट दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन में नॉट दिया तो टैग क्या लगाना है, बिना नॉट के लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्याम दिया है तो हम लोग श्याम नहीं लिखेंगे, इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। देखो अगर कोई लड़का है तो उसके लिए जो प्रोनाउन होता है ही होता है, अगर कोई लड़की है तो उसके प्रोनाउन शी होता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई जबान, कोई जगह है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अब श्याम का लड़का है तो लड़के के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, तो इज ही और क्वेश्चन मार्क। समझा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, राम एंड शब्द, देखो क्वेश्चन में नॉट है, हाँ नॉट है तो टैग बिना नॉट का लगाएंगे, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनिमल। लिखा, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनिमल, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉमा डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आर दिख रहा है, आर के साथ क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, तो टैग क्या लगेगा, आर के नॉट के बिना लगेगा, लिख दिया। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे राम भी है और श्याम भी, अगर सिर्फ राम होता तो ही लिख देते, श्याम होता तो ही लिख देते, बट यहाँ पे दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, तो हम लोग आर दे, यहाँ पे वी विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखो मैं पूरा नहीं कॉपी करता हूं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, समझा। टैग में क्या आ रहा है, नॉट आ, सॉरी क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो टैग क्या लगेगा, नॉट के बिना लगेगा, तो विल का वोल्ड नहीं हो जाएगा, विल का विल ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या भी है, वी, ये क्या रहेगा, विल वी। समझा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या पूरी चीजें करनी होती है। अब नेक्स्ट क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस। जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस की जब मैं बात करता हूं, ये क्या होता है, या तो सेंटेंस में ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, या
सजेशन होगा, ठीक है। जब कभी भी कुछ इस तरह की चीजें होंगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल लगे वहां, ओपन योर बुक। अब ओपन योर बुक की अगर मैं बात करूं तो देखो ओपन, अब यहां पे हमें क्या बोला है, हमें यहां पे सीधी सादी भाषा में अगर हम बात करें तो हमें सीधा सीधा यहां पे आपका ये दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। तब ऑर्डर दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग कॉमा डालेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में ऑर्डर आए या रिक्वेस्ट आए तो यहां देख लो, यहां पे कैसे बताओ, ऐसे बता दो, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस में क्या आया, ऑर्डर आया या रिक्वेस्ट आया, तो टैग क्या आप लगाने वाले हैं, टैग हमेशा वैल्यू लगेगा आपका, क्या लगेगा, वैल्यू। समझ में आया? तो यहाँ पे ये देखो ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वैल्यू टैग लगा देंगे। सेम चीज यहाँ पे, लेट्स गो टू पार्टी, अगेन लेट्स ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेट्स आ रहा है, तो जब कभी भी लेट्स आया तो क्या टैग लगेगा, शैल बी। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो कवर करना होता है। अब आगे क्या बोले, टाइप 4। टाइप 4 की अगर मैं बात करूं तो टेंसेस वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है, टेंसेस वाला टाइप है। अब टेंसेस वाले वो टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आपको ना इज दिख रहा है, ना एम दिख रहा है, ना आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ना ही इसमें हमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। कितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, 3 चीजों का। पहला क्या आता है, डू, डस और डू। अब टेंसेस की जब बात हुई तो डू और डस हम कब यूज करते हैं, जब कभी भी हम प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। दो बड़ा जगह कब बढ़िया यार, देखो हाँ अच्छा लिखा तो है। जब कभी भी हम क्या लिखते हैं, डू आता है या डज आता है, तो मतलब ये सेंटेंस क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आया? जब कभी भी डिड आया तो ये क्या होगा, ये पास्ट टेंस होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहली चीज क्या बोला है, ही वर्क्स। अब यहां पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि सर ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहां पे देखो ये जो पहला वर्ड है प्रोनाउन है, ये क्या कर रहा है, ये एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, अब यहां पे अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब एस के फॉर्म में, जब कभी भी एक प्रोनाउन जो होगा सिंगल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा होगा और वर्ब जो होगा वो एस के फॉर्म होगा। मतलब ये क्या होता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में मतलब क्या यूज करेंगे, या तो डू यूज करेंगे या तो डज यूज करेंगे, बराबर। अब यहाँ पे ट्रिक बता दो, ये देखो यहाँ पे एस है, इन दोनों में से एस कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। चलो लिखते हैं, ही वर्क्स। समझे? अब यहाँ पे वर्क्स दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब क्या सेंटेंस में नॉट आ रहा है क्या, नहीं सर नॉट नहीं आया, तो टैग किसके साथ लगाएंगे, नॉट के साथ लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डजंट। ये क्या दिया, ही, तो यहाँ पे डजंट। समझा? अगेन, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे अक्षय कुमार, एक्शन वर्ब वेंट। वेंट क्या प्रेजेंट टेंस है क्या, नहीं प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। ही सॉरी he went to school, कॉमा। अब ये went है तो क्या यूज करें, did। लेकिन सेंटेंस में क्या नॉट है, नहीं, तो टैग क्या नॉट के साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, didn't। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ही, समझ जाना। समझा? फिर क्या बोला, दे ईट। इसका आंसर बताओ। देखो ये ईट है, दे ईट है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो वर्ब है सिर्फ सिंगल है, इसके फॉर्म की नहीं, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में डू या तो डज आएगा, लेकिन यहाँ पे एस आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला आंसर कैंसिल हो गया। क्या आएगा, डू आएगा। तो डू क्वेश्चन क्या टैग के साथ है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, टैग के साथ, नॉट के साथ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डोंट दे। समझ में आ गया? तो हमें कुछ इस तरीके से हमें आंसर्स क्या लिखने होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट